Good morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMC. स्टूडेंट्स ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और अपना टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट या क्रम परीक्षण। तो लास्ट क्लासेस से चल रहा है, आइए हम इसमें आगे करते हैं। तो रैंकिंग टेस्ट में हम इसका सेकंड टाइप है जिस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था, ओके। क्रम व्यवस्था क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे क्रम व्यवस्था क्या है। तो क्रम व्यवस्था में हमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को विभिन्न परिमाणों के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, क्रम व्यवस्था। अब कोई एक वस्तु या एक व्यक्ति को तो अपन क्रम में व्यवस्थित कर नहीं सकते, उसके लिए क्या तुलना करनी पड़ती है, और तुलना के लिए कम से कम दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की तो आवश्यकता होती है, क्योंकि एक दूसरे के साथ तुलना करेंगे तो दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को विभिन्न परिमाणों के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, क्रम व्यवस्था कहलाता है। अब परिमाण कौन कौन से हो सकते हैं जिनके आधार पर इनको अपन क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो परिमाण देखिए, इनके परिमाण हो सकते हैं, आयु हो सकती है, ठीक है। दूसरा हो सकता है लंबाई हो सकती है, वजन हो सकता है, ठीक है। अंक हो सकते हैं, वरीयता हो सकती है, वरीयता सूची, ठीक है। आय हो सकती है, आकार हो सकता है, ठीक है। ये विभिन्न परिमाण हैं, और भी हो सकते हैं परिमाण इसमें। तो इन विभिन्न परिमाणों के आधार पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को एक क्रम में व्यवस्थित करना ये क्या कहलाता है, क्रम व्यवस्था कहलाता है। अब आयु के आधार पे कैसे करेंगे, जैसे विभिन्न लोगों की विभिन्न आयु रहती है, किसी की 26 वर्ष है, किसी की 35 वर्ष है, किसी की 45 वर्ष है, किसी की 18 वर्ष है। तो उनको आयु के आधार पर व्यवस्थित करेंगे कि पहले सबसे छोटी आयु वाला, फिर उससे बड़ी वाला, ठीक है, या पहले सबसे बड़ी आयु वाला, फिर उससे छोटी आयु वाला। लंबाई के आधार पे भी किसी की लंबाई कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की 4 फीट, किसी की 5 फीट, किसी की 5 फीट 5 इंच, तो उसके आधार पे भी, ठीक है। वजन भी अलग अलग हो सकता है विभिन्न लोगों का या विभिन्न वस्तुओं का, तो उनको वजन के आधार पे कम वजन वाली को पहले, उससे ज़्यादा वजन वाली को बाद में, उससे ज़्यादा वजन वाली को उसके बाद, या फिर सबसे ज़्यादा वजन वाली को पहले फिर कम वजन वाली को, ऐसे, ठीक है। ये वजन जो अंक प्राप्त होते हैं उनके आधार पे भी किसी को कम होते हैं, किसी को उससे ज़्यादा, किसी को उससे ज़्यादा, तो ये अंकों के आधार पे हो गया। वरीयता जो मेरिट होती है उसके आधार पे,
ठीक है। उसके आधार पे भी व्यवस्थित कर सकते हैं कि कौन से का कौन सा क्रमांक है। ठीक है। अगला है आय। आय जो सैलरी होती है, इनकम होती है आय, तो किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो उसके आधार पे भी व्यवस्थित कर सकते हैं। एक आकार, वस्तुओं का अलग अलग आकार होता है, तो उनको आकार के आधार पे भी क्या है, क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये है क्रम व्यवस्था। ठीक है। तो क्रम व्यवस्था क्या होती है आप लोग समझ गए होंगे। अब क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो क्रम दो होते हैं। एक तो होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम आप सब लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में मैथमेटिक्स में। ठीक है। तो आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, वो हम देखते हैं कि कौन सा आरोही क्रम होता है, कौन सा अवरोही क्रम होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या होता है कि जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब हम किन्हीं भी वस्तुओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए दो चिन्ह काम में लेते हैं। चिन्ह एक ही होता है, उसको दो टाइप से घुमा सकते, एक ऐसे एक ऐसे। अब देखिए, ये चिन्ह है आपके, पहले मान लो ये चिन्ह है, तो यहाँ पे जो बड़ी वस्तु होगी ना, जो बड़ा होगा वो आएगा इस तरफ, चिन्ह के इस तरफ, जिधर इसका मुंह खुला हुआ है ना उधर, और जिधर उसकी नोक है उधर क्या आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसको घुमा देंगे तो बड़ा इधर हो जाएगा, छोटा इधर हो जाएगा। अब देखिए, जो आपका आरोही क्रम है उसमें चिन्ह को इस टाइप से काम में लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है। तो आरोही क्रम में चिन्ह को अपन इस प्रकार से काम में लेते हैं, क्योंकि आरोही क्रम में सबसे छोटा सबसे पहले होता है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो देखिए, जैसे आरोही क्रम में संख्याओं को ही व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले 6 से बड़ा मान लो 9 है, तो चिन्ह इस प्रकार से आएगा ना, क्योंकि छोटे की तरफ 9 आएगी तो 6 की तरफ, और खुला किधर आएगा 9। अब 9 से बड़ा मान लो 13 है या 14 है, फिर 14 से बड़ा 17 है। तो ये क्या है, इनको अपन ने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है, छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हुए क्रम में। ये इसको क्या बोलते हैं अपन, बढ़ता क्रम। ठीक है, आरोही क्रम या बढ़ता क्रम। ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, ये हो गया आरोही क्रम। दूसरा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम देखिए, अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम में सबसे बड़े को सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और सबसे छोटा अंत में। ठीक है। तो इसमें बड़ा पहले आएगा तो चिन्ह किस प्रकार से आएगा, चिन्ह आएगा इस प्रकार से। ठीक है, चिन्ह उल्टा आएगा इसमें, बड़ा इधर फिर छोटा इधर। ठीक है। तो अवरोही क्रम में क्या है, देखिए, जैसे इन्हीं संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या 17, सबसे पहले चिन्ह आ जाएगा ऐसे, क्योंकि 17 बड़ी है ना, तो बड़ी की तरफ ऐसे आएगा। फिर उसके बाद 14, 14 छोटी है तो 14 की तरफ ऐसे है। फिर 14 बड़ी है किससे है, 9 से, तो 14 की तरफ चिन्ह ऐसे आएगा, 9 की तरफ ऐसे आएगा। ठीक है। फिर 9 बड़ी है
6 से, तो ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो गया? अवरोही क्रम। और इस क्रम को हम क्या बोलते हैं? घटता क्रम। ठीक है, तो ये हो गए आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो क्रम व्यवस्था में क्या है, हम वस्तुओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे विभिन्न परिमाणों के आधार पे। तो 2 क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। ठीक है, हो गया। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, जो क्रम व्यवस्था है आपका, उसका एक हम उदाहरण देखते हैं। तो आइए, उदाहरण में देखिए, सुनील का वजन अभिनव से ज़्यादा है परंतु राजीव से कम है। सुनील का वजन है वो अभिनव से ज़्यादा है परंतु राजीव से कम है, और अभिनव का वजन जयेश से ज़्यादा है, और काशी का वजन सुनील से ज़्यादा है परंतु राजीव से कम है। तो सबसे अधिक वजन किसका है? तो आइए देखते हैं। इसमें परिमाण क्या लिया है हमने? वजन लिया है। वजन के आधार पर इनको क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सुनील का वजन अभिनव से ज़्यादा है परंतु राजीव से कम है। तो ये हो गया आपका सुनील, और सुनील का वजन अभिनव से ज़्यादा है तो सुनील की तरफ निशान ऐसे आएगा और अभिनव की तरफ ऐसे आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? सुनील का वजन अभिनव से ज़्यादा है परंतु राजीव से कम है। मतलब सुनील का वजन राजीव से कम है, तो राजीव आएगा यहाँ पे, और इससे इसकी तरफ चिन्ह आएगा ऐसे, और ये सुनील हो गया। अब सुनील का वजन राजीव से कम हो गया। अभिनव का वजन जयेश से ज़्यादा है, तो अभिनव ये हो गया, और अभिनव का वजन है वो जयेश से ज़्यादा है, तो ये हो गया आपका जयेश। ठीक है, हो गए। अब क्या बोल रहा है? काशी का वजन सुनील से ज़्यादा है परंतु राजीव से कम है। काशी है, इसका वजन सुनील से ज़्यादा है। सुनील से ज़्यादा है तो चिन्ह ऐसे आएगा, परंतु राजीव से कम है। राजीव से कम है तो राजीव आ जाएगा यहाँ। तो ये अपन को क्वेश्चन में सारी दे रखी है कि कौन किसका वजन किससे ज़्यादा है, किससे कम है। ठीक है, अब हम इन सब को एक साथ अरेंज करेंगे और घटते क्रम में करेंगे। घटते क्रम में या अवरोही क्रम। ठीक है, तो देखिए, राजीव का वजन सुनील से ज़्यादा है परंतु अभिनव से कम। ठीक है, तो राजीव सुनील से भारी हो गया, सुनील अभिनव से हो गया, और अभिनव का वजन जयेश से ज़्यादा है, मतलब अभिनव जयेश से भारी हो गया। अब इसमें देखिए आप, राजीव का वजन काशी से तो ज़्यादा है, लेकिन काशी का वजन सुनील से ज़्यादा है, मतलब काशी कहाँ है? आ जाएगा यहाँ पे। राजीव से तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा इसका वजन, और सुनील से ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? राजीव। ठीक है, फिर राजीव से के बाद किसका वजन आता है? काशी का, तो काशी आ गया। अब फिर काशी के बाद किसका वजन आएगा? सुनील का, तो सुनील आ गया। फिर सुनील के बाद किसका आएगा? अभिनव का,
तो अभिनव आ गया। और अभिनव के बाद किसका आएगा? जयेश का, तो जयेश आ गया। ये हमने इनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया। सबसे पहले राजीव, उसके बाद काशी, उसके बाद सुनील, उसके बाद अभिनव और उसके बाद जयेश। ठीक है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे अधिक वजन किसका है? तो सबसे अधिक किसका वजन हो गया? राजीव का। तो अपना उत्तर हो जाएगा राजीव। और ये पूछ लेता सबसे कम वजन किसका है? तो जयेश का हो जाता, अपना उत्तर हो जाता जयेश। तो ये हमने आज जो क्रम व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ा, उसका उदाहरण भी देखा। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और प्रैक्टिस करना खुद से। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।